नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। विषय देखिए आज का, सोनिया गांधी के सम्मान में और पूरी कांग्रेस मैदान में। इस पूरी शब्द पर जरा जोर डालिए, क्योंकि यही हमारा आज का मुद्दा रहने वाला है। आज कांग्रेस पार्टी ने जो जिलेवार विरोध प्रदर्शन किया पूरे हरियाणा में, उसमें पूरी कांग्रेस एकजुट दिखाई दी। जो आरोप लगाए जाते थे, जो चुटकियां ली जाती थी कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि हुड्डा की कांग्रेस अलग, शेल्डा की कांग्रेस अलग, उदयभान की कांग्रेस अलग, आज कांग्रेस की एकजुटता सड़कों पर दिखाई दी। लेकिन सवाल और भी बहुत सारे हैं जो इस रूप में पूछे गए कि क्या कांग्रेस की एकजुटता केवल गांधी परिवार के नाम पर ही दिखाई जा सकती है, किसी जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे के ऊपर नहीं? और सवाल और भी हैं जो सोनिया गांधी की जांच से जुड़े हैं। बात करेंगे अब इस विषय पर। रिपोर्ट पहले आप देखिए, उसके बाद मेहमानों का परिचय और सीधे चर्चा। ईडी द्वारा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी से पूछताछ करने से नाराज अब हरियाणा भर में कांग्रेस ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। आज सिरसा, फतेहाबाद, सोनीपत, फरीदाबाद, करनाल आदि जिलों में कांग्रेस ने जमकर विरोध किया। पूर्व मंत्री सुभाष गोयल और कैप्टन अमरजीत सिंह ने बताया कि कल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ की और ईडी सोनिया गांधी को इस केस में फंसाना चाहती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गांधी परिवार के खिलाफ द्वेष भावना के तहत काम कर रही है और गांधी परिवार के लोगों को बेवजह परेशान कर रही है। सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी से नाराज कांग्रेस के तमाम सितारे आज जमीन पर नजर आए। लेकिन राजनीतिक पंडित इस प्रदर्शन को केवल विरोध प्रदर्शन से बढ़कर भी देख रहे हैं। आंदोलन के साइड इफेक्ट, कांग्रेस की गुटबाजी नदारद रही, पूरी कांग्रेस साथ नजर आई। कार्यकर्ता से लेकर विधायक तक सब सड़कों पर उतरे। सोशल मीडिया तक सीमित रहने की चर्चाओं को नेस्तनाबूद किया। संगठनात्मक तौर पर पार्टी की ड्रिल हुई। लंबे समय के बाद पूरी कांग्रेस मन से सड़कों पर नजर आई। हालांकि लोग इस बात पर चुटकी भी ले रहे हैं कि कांग्रेस की ये एकजुटता सिर्फ सोनिया गांधी के नाम पर है या फिर जनता के मुद्दों पर भी। कांग्रेस विधायकों ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए और सरकार को आड़े हाथों लेकर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। जो घटिया आदमी होता है ना, जो मतलब अपने आप को सियाना समझता है, कौवा होता है, गंदगी फरोलता है, तो ये गंदी सोच के माध्यम से ये ईडी वाला सीबीआई वाला खेल चल रहा है। इस देश में पहले भी थे ये, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इनका प्रयोग होता होगा, लेकिन जिस तरीके का मजाक इस राष्ट्रवादी सरकार ने बनाया है, इससे मेरे को लगता है कि देश जो है वो बहुत ही अंधकारमय स्थिति में पहुंच गया है। केंद्रीय सरकार ने जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रखी है, हर संस्था का मिसयूज कर रखा है, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, विरोधियों को दबाने के लिए, विरोधियों के खिलाफ बिना किसी उसके लिए उनको तंग करने के लिए ये सारा जो ईडी का सहारा लिया जा रहा है लोकतंत्र संस्थाओं का, हम उसके विरोध में। इसके अलावा हरियाणा में जो विधायक तक सुरक्षित थी, तो आम आदमी का क्या हाल होगा? अधिकारियों पर डंपर चढ़ाए जाते हैं, ना अधिकारी सुरक्षित है, ना आम आदमी सुरक्षित, ना विधायक सुरक्षित। इसके खिलाफ और बहुत मुद्दे हैं इसके खिलाफ। और जो सोनिया जी को, राहुल जी को किस ढंग से बिना मतलब के उनको सम्मान किया जा रहा है, सिर्फ राजनीतिक द्वेष और राजनीतिक बदले की भावना किया जा रहा है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सबको पहुंची है। और जब तक जो है न्याय नहीं मिलेगा, कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार द्वारा जो ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, हमारी आदरणीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को जो कि तंग किया जा रहा है, बार बार ईडी में बुलाया जा रहा है। आज उनके खिलाफ बीजेपी सरकार के खिलाफ आज कई कार्यक्रम और आज पूरे हिंदुस्तान में जिला सदर। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने भी आज विरोध की कमान अपने जिले में संभाली और एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा विपक्षी नेताओं का दमन किया जा रहा है, जिस तरह से ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, उसके बारे में तमाम हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी हर जिला हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट कर रही है। कहते हैं कि बड़े बदलाव मुश्किल हालातों से ही शुरू होते हैं।
अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कांग्रेस पार्टी इस आपदा को अवसर में बदल पाएगी, जिससे बिखरी पड़ी कांग्रेस को एकजुट होने का मौका मिलेगा, या ये एकजुटता बस गांधी परिवार के नाम पर ही होगी। जनता इस सवाल की तलाश कर रही है, खासकर ऐसे समय में जब पंचायत चुनावों की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जो पैनल जुड़ा है मेरे साथ, उनका परिचय सबसे पहले जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ हैं, प्रियंका हुड्डा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की आप प्रवक्ता हैं, रजवंत दहिनवाल जी हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं, और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक के रूप में राजकुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज में। प्रियंका हुड्डा जी, शुरुआत में आप ही से कर रहा हूं। आज सोनिया गांधी जी के ऊपर ईडी की कार्रवाई और पूरी की पूरी कांग्रेस आज नजर आ रही है सड़कों पर। कुछ लोग इसे कांग्रेस की एकजुटता के तौर पर देख रहे हैं, तो कुछ लोग इसे इस बात से जोड़कर देख रहे हैं कि एकजुटता सिर्फ गांधी परिवार के नाम पर ही नजर आती है। ठीक है, आपकी पहले दूसरी वाली बात का जवाब दे दूं मैं कि भाई एकजुटता तो हमारी पहले भी थी, महंगाई के मुद्दे पे भी और बाकी भी जो पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज थे उसके लिए कांग्रेस हमेशा सड़क पे रही है। और कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है, आप देखेंगे कि साल में सरकार की नाकामयाबी सबके सामने लेती आई है। और जो ये भाजपा सरकार है उसकी जो वेंडेटा पॉलिटिक्स है, मतलब जो उसे लगता है कि उसके जो काले चिट्टे वो खोल रहा है। आप डिमोनेटाइजेशन देख लीजिए, जो जीएसटी इन्होंने नया लगाया है, और जो हमारे देश में इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट का हाल है और रुपए का स्तर आप देखिए कहाँ गिर गया, इन सबको ढकने के लिए इन्होंने ये 7 साल बाद केस आपका दोबारा शुरू किया। 2015 में ये केस का फाइल क्लोज हो चुका था। उसके बाद इन्होंने दोबारा ये मुद्दा उठाया कि भाई आप किस मुद्दे को आगे करके ये इनको पता था कि कांग्रेस पार्टी और जो उसका शीर्ष नेतृत्व है वो इनकी खामियों को और इनकी गलतियों को और जो देश को धोखा दे रहे हैं उसे उजागर करेंगे। उसी से डरते हुए इन्होंने ये अपना कदम उठाया। आप देखिए नेशनल हेराल्ड क्या है। नेशनल हेराल्ड ऐसा न्यूज़पेपर था जो हमारे माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने और उनके साथ जो बाकी स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने मिलकर स्टार्ट किया था कि जो अंग्रेज सरकार थी उसकी दमनकारी नीतियों के बारे में लोगों को पता चले। आज भी अगर आप देखें वही हो रहा है कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो इनकी नीतियां आज अगर हम इनसे पूछने पे आए कि जीएसटी आपने आटे पे, दूध पदार्थ पे और सब चीजों पे जीएसटी लगा दिया, आज महंगाई कहाँ जा रही है, हम ही है जो इनसे पूछ रहे हैं। ये हमसे डर के, कांग्रेस पार्टी से डर के दोबारा ऐसे बड़े मुद्दे उखाड़ के ला रहे हैं। नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर था, उससे जो पेरेंट कंपनी थी वो एजेएल थी, जो यंग इंडिया की जो बात करते हैं, यंग इंडिया जिसके नाम पे काफी पीट रहे हैं, वो एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो सेक्शन 25 ऑफ कंपनी एक्ट से बनी है। और जितने भी उसके डायरेक्टर्स हैं, अगर इन्हें कुछ ज्ञान है तो उस डायरेक्टर्स को ना सैलरी मिल सकती है, ना डिविडेंड मिल सकता है, ना प्रॉफिट मिल सकता है। मतलब और वो जो प्रॉपर्टी की जो रोना रो रहे हैं वो प्रॉपर्टी लीज प्रॉपर्टी है, वो इनके पास किसी और को ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो ये झूठे इन्होंने, और 8 साल क्यों ले गए अगर इनके पास इतने सारे सबूत थे ईडी को और सारा इस तंत्र मंत्र इनके पास था, क्यों 8 साल के बाद अब इन्होंने, जब इन्हें लग रहा है कि ये विफल होते जा रहे हैं तो इन्हें मुद्दे चाहिए। इन्हें मुद्दे क्या चाहिए कि लोगों को भ्रम में डालो और कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है जो सड़कों पे आके इनके खिलाफ और जो अपने देश के खिलाफ जो ये कर रहे हैं उसको उजागर कर रहे हैं, उसके खिलाफ इन्होंने ये षड्यंत्र रचा है। कांग्रेस आज ऐसा नहीं है कि भाई आप ये देखिए, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखिए, आप सरकारें देखिए, जिस स्टेट में ये सरकार नहीं बना पाए उस वहां भी ये पैसे के तंत्र से, ईडी के तंत्र से इन्होंने सरकारें गिराई हैं। रीसेंट एग्जाम्पल महाराष्ट्र, असम डूब रहा था, असम के लोग चिल्ला रहे थे, हाहाकार मच जाता, बट वहां के सीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? महाराष्ट्र की सरकार गिराना और वहां के एमएलए को असम में, गुवाहाटी में, रिजॉर्ट में रोकना। मतलब इस तरह की जो भाजपा सरकार है, इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? झूठे केस बनाना, और हमारा जो नेतृत्व है वो इतना कमजोर नहीं है कि डर जाएगा। हमारा नेतृत्व डट के मुकाबला करेगा, वो किसी भी एजेंसी का, किसी भी सरकारी एजेंसी का मुकाबला करने से नहीं डरता। प्रॉब्लम लाइफ की जो ये गलत, ये जो इनके मिसयूज ऑफ एजेंसीज है उसे उजागर कौन करेगा? और इसी तरह सिर्फ इस मामले में नहीं, आगे भी, और अगर आप पहले भी देखेंगे, हम इसी तरह जनता की आवाज सड़क पे उठाते रहेंगे और सड़क पे सदन तक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ठीक है, शास्त्री जी से मैं जवाब लेता हूं, फिर डिबेट पर आऊंगा। शास्त्री जी। देखिए केशव जी, बड़ी हंसी आ रही है कांग्रेस प्रवक्ता वैसे
महिला होने के नाते मैं इनका सम्मान करता हुआ कुछ बातें कहूंगा कि कांग्रेस एक तरफ ये कह रही है कि हम अपने नेतृत्व के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसके विरोध में कर रहे हैं, और कहीं ये कह रहे हैं कि हम महंगाई, बेरोजगारी उसके ऊपर कर रहे हैं। अभी तो एक मत ही नहीं है कि हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस देश में गलत क्या है और ठीक क्या है, इसका निर्णय इस देश के अंदर रोड पर होगा या कोर्ट में होगा, ये कांग्रेस अभी फैसला नहीं कर पाई है। इनके पास इतने सुलझे वकील इनकी पार्टी के जो सदस्य और मंत्री तक रहे, वो देश के आतंकवादियों के लिए दरवाजे खुलवा सकते हैं कोर्ट का रात को 12 बजे। लेकिन क्या कारण है कि अपने शीर्ष नेतृत्व की बचाव के लिए ये कोर्ट तक नहीं जा पा रहे? तो क्या इनके नेतृत्व को और कांग्रेस पार्टी को न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं है और हर लड़ाई को रोड पर लड़ना चाहते हैं? यदि ईडी गलत कर रही है या बाकी कोई गलत कर रहा है तो गलत और ठीक का निर्णय की एक व्यवस्था देश के अंदर है ना। माननीय सुप्रीम कोर्ट दुनिया के अंदर बड़ी ताकतों में से एक गिना जाता है और उसकी निष्पक्षता पर आज तक किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया, लेकिन कांग्रेस कर रही है। क्यों? कि उसको कोर्ट में जाने का या तो डर लगता है या कोर्ट में विश्वास नहीं करता। मैं पूछना चाहता हूं प्रियंका जी, आपकी उम्र छोटी है, शायद इतिहास की पुस्तकें नहीं पढ़कर आए। इस देश के अंदर ईडी का निर्माण, सीबीआई का निर्माण, आप इनकम टैक्स की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इस किसी भी संस्था का गठन भारतीय जनता पार्टी के शासन 2014 के बाद नहीं हुआ। यह तमाम प्रकार की संस्थाएं इस देश के अंदर पहले से काम कर रही है और आपका भ्रम है कि कोई पार्टी ईडी से, सीबीआई से, आईबी से किसी की सरकार गिरा सकती है। और यदि यही बात सत्य होती तो आप सोचिए, इस देश के अंदर कांग्रेस का 10 साल का कंटिन्यू का शासन और उस समय के तमाम गतिविधियां, ये सीबीआई का प्रयोग नहीं हुआ क्या? आईबी का प्रयोग नहीं हुआ क्या? और तमाम प्रकार के ईडी का प्रयोग नहीं हुआ क्या? हुआ, लेकिन सत्ता फिर भी चली गई। क्यों? यदि कुछ नहीं था तो जनता का विश्वास नहीं था। ठीक है। उस जनता के विश्वास को खोने के बाद सत्ता गई है। ईडी और सीबीआई सत्ता को लाना और ले जाने का साधन नहीं है। प्रियंका जी, इस बात को याद करो। अगले स्पेल में बताऊंगा आपने क्या क्या किया था। ठीक है, राजवंत जी से मैं रिएक्शन लेता हूं इस बात की, फिर राजकुमार जी से के पास आ रहा हूं। राजवंत जी बोलिए। देखिए केशव जी, बिल्कुल आज शास्त्री जी ने बिल्कुल अच्छी बात कही है। एक ये बार बार कहते थे कि 2014 से पहले कुछ नहीं हुआ था। चलो आज एक बात को स्वीकार किया कि 2014 से पहले का भी भारत था। और जो आज संस्थाएं जिनका जिक्र कर रहे हैं कि इससे पहले ये इनका निर्माण हुआ, ये बिल्कुल माना जाएगा, बिल्कुल सही है ये बात कि सीबीआई, ईडी ये जो भी है इनका दुरुपयोग पहले भी होता आया है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या विपक्ष के खिलाफ भी किया गया था। लेकिन ये कहा ठीक है कि अगर मेरे खिलाफ अगर किसी ने गलत किया है तो मैं भी अपनी सत्ता में आने के बाद उनके खिलाफ गलत करूं, तो ये हमारी दुर्भावना होगी। और आज वही हो रहा है जो सीबीआई का, ईडी का, एनआईए का जो दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। अभी जिस प्रकार के कोर्ट की बात कह रहे थे, तो आज हम और भी कहीं नहीं कह सकते, तो कोर्ट भी कहीं ना कहीं अपने आप में दबाव में महसूस कर रहे हैं। ये चाहे 4 जजों की जो कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो शायद ये भी देश के लिए एक बड़ा दुर्भाग्य था कि कोई भी जस्टिस अगर सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो अपने अंदर के हालात को बताता है कि किस प्रकार उन्हें दबाव में काम करना पड़ रहा है, तो इस चीज में कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज कांग्रेस का बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जनता ने उसको विपक्ष का दर्जा दिया था, और जिस जनता ने विपक्ष का दर्जा दिया था वो आज उनकी समस्याओं को लेकर रोड पर नहीं है। वो सिर्फ अपने नेतृत्व को, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को बचाने के लिए, चाहे उनको सीबीआई और ईडी उनको परेशान ना करे, इस चीज को लेकर वो सड़कों पर है। तो देश की जनता का ये बड़ा दुर्भाग्य है कि विपक्ष की जो उनका मेन कार्य था कि जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए, आज महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर है, अगर उनको लेकर अगर वो सड़क पर आते तो शायद कहीं ना कहीं देश की जनता को ये लगता है कि कोई विपक्ष में है जो हमारी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज केवल और केवल ये अपने नेतृत्व को बचाने के लिए जो रोड पर आए हैं, ये देश की जनता के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। और कहीं ना कहीं
जो आज का जो माहौल है वो इस प्रकार से बना हुआ है कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनको कोई एक ऐसा नेतृत्व मिलना चाहिए था जो कम से कम उनकी आवाज उठाए। भारतीय जनता पार्टी के सामने आज कोई भी व्यक्ति अगर सर उठाने की बात करता है, जनता के हक अधिकारों की बात करते हैं, तो ये इसको निश्चित तौर पर जेल भेजने का काम करते हैं। झूठे मुकदमे लगाकर किसी न किसी प्रकार उनकी आवाज को कुचलने का, दबाने का काम करते हैं। ठीक है राजकुमार जी, क्या वाकई दुर्भावना है? क्या वाकई ये सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग है या केवल एक आरोप? केशव जी, एक तो जैसा सत्यव्रत शास्त्री जी ने भी कहा, अभी राजवंत भी कह रहे थे, इस देश में सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप पहली बार नहीं लगा। दुरुपयोग होता है नहीं होता है वो हम अदालत के अंतिम फैसले पर छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका अधिकार उसी के पास है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। दुरुपयोग पहले भी होता रहा है और अभी भी होता रहा है और इस तरह के आरोप लगते रहे। जिस मामले की बात हो रही है, एजेएल, यंग इंडिया और कांग्रेस के रिश्ते, उस मामले को थोड़ा समझ लेना चाहिए। 2012 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बारे में शिकायत की। तब तक वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे और केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने यूपीए की सरकार। यह सही है कि इसमें कानूनी प्रक्रिया 2014 में शुरू हुई और तब तक केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आ चुकी। सवाल जो है उनका जवाब देने की जरूरत है। हम फिर कह रहे हैं, हम और आप ये बैठ के फैसला नहीं कर सकते कि इसमें ईडी की मंशा सही है, इनकम टैक्स की मंशा सही है या राजनीति से प्रेरित है। क्योंकि जो सवाल हैं, एजेएल को लोन दिया गया, कांग्रेस ने लोन दिया, कुछ सवाल उसको लेके हैं। एजेएल से ये मिल्कियत यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर हुई, कुछ सवाल उस ट्रांजेक्शन को लेके हैं। एजेएल जब बनी थी तो लगभग 5000 शेयर धारक थे, उसमें कांग्रेस जन थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब यंग इंडिया बनी तो उसके 76% शेयर सिर्फ दो लोगों के पास थे, श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी। बाकी 24% भी दो लोगों के पास थे, श्री मोतीलाल वोरा और श्री ऑस्कर फर्नांडिस। तो सवाल ये है कि ये जो ट्रांसफर हुआ, क्या उसमें कंपनी लॉ समेत तमाम नियम प्रक्रियाओं का पालन किया गया? तो ये जो सवाल है उनका जवाब ईडी खोजने की कोशिश कर रहा है। इनकम टैक्स ने भी मांगे थे। अब इसमें राजनीतिक तत्सोध है नहीं है, मैं फिर कहूंगा कि फैसला अदालत को करना है। कांग्रेस को अगर लगता है राजनीतिक तत्सोध है, एक राजनीतिक दल के तौर पर उसका विरोध प्रदर्शन का अधिकार है और संविधान उनको यह अधिकार देता है। लेकिन जो सवाल आपने उठाया कि कांग्रेस अक्सर एकजुट होकर सड़कों पर तभी क्यों दिखती है जब उसके नेतृत्व संकट होता है, जनहित के सवालों पर क्यों नहीं दिखती। हम ये नहीं करें जनहित के सवालों पर कांग्रेस सड़क पर नहीं उतरती, लेकिन तब विभाजित नजर आती है। जब नेतृत्व पर कोई संकट नजर आता है तो एकजुट नजर आती है। आप सड़क पर विरोध करें, ठीक है, आपको उसका राजनीतिक अधिकार है, लेकिन अगर हम सभी, आम आदमी क्या करता है, इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ फर्जी मामले भी दर्ज होते हैं, लेकिन ये कब तब साबित होता है जब अदालत में मामला जाता है, अदालत उनको बरी करती है। मेरा सिर्फ ये कहना है, राजनीतिक लड़ाई या राजनीतिक दल के तौर पर सड़क पर लड़े, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कानून में विश्वास अगर करते हैं तो कानून की लड़ाई कानून की अदालत में लड़े और कानूनी प्रक्रिया से लड़े। अगर सरकारी एजेंसी ने कोई सवाल पूछे हैं, बुलाया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बहुत ज्यादा इसको लेकर के आहत होने की या आक्रामक होने की जरूरत है। ईडी का और सीबीआई का जो कन्विक्शन रेट है वो दुर्भाग्य से बहुत अच्छा नहीं है। ये अलग बात है कि कन्विक्शन रेट अगर कम है तो खाली नरेंद्र मोदी सरकार के शासनकाल में नहीं है, उससे पहले का देख ले, कांग्रेस के शासनकाल का भी देख ले, तो कन्विक्शन रेट बहुत कम है। और कन्विक्शन रेट कम होना किसी भी जांच एजेंसी की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान है, क्रेडिबिलिटी पर भी सवालिया निशान। ठीक है, मतलब यहाँ पूछताछ और इंटेरोगेशन, इन दोनों बातों का फर्क समझना अभी जरूरी है। मैं प्रियंका हुड्डा जी से रिएक्शन और जवाब लेता हूँ सभी के सवालों का। प्रियंका जी। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी, आपत्ति सवाल जवाब या फिर किसी उससे नहीं है, सब आपत्ति मिसयूज से है। जो ग्रॉस मिसयूज आज से पिछले 7-8 सालों से अगर आप ये जो भाजपा सरकार का टेन्योर देखेंगे, और ये सिर्फ मेरी कथनी नहीं है, जो पूरी ऑपोजिशन है सबका देखेंगे, किस तरीके से इन
जांच एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आप भी कहीं ना कहीं मानेंगे कि बिल्कुल हो रहा है। तो उस बात को अगर ऑपोजिशन नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? और जहां तक आपने कहा कि सिर्फ शीर्ष नेतृत्व के लिए आप या गांधी परिवार के लिए आप आगे आए, तो वो आपकी आंखें शायद बंद थी उस टाइम जब हम बाकी मुद्दों के लिए सड़क पे आए, जब महंगाई का मुद्दा था या फिर आपके कोई पेपर लीक होता था। हरियाणा में जब HPSC का पेपर लीक हुआ, STF का पेपर के प्रॉब्लम आई, हर मुद्दे पे कांग्रेस सड़क पे रही है। प्रियंका जी, मैं थोड़ा सा और ज्यादा ब्रीफ कर देता हूं अपने सवाल को ना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप भी और स्पष्ट तरीके से जवाब दे पाएंगे। मुझे एक मुद्दा वो बताइए जिसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ने एक ही बस में अपनी गिरफ्तारी दी हो, इस मुद्दे के अलावा। देखिए, मुझे इतना मतलब आप जिस तरीके से अब ये पूछ रहे हैं उन्होंने दी या नहीं दी, मैं आपको मतलब आई कांट टेल यू दैट कि पर्टिकुलर इंस्टेंसेस में नहीं है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ मेरी एकजुटता का मतलब वो है, चाहे ओल्ड गार्ड यंग गार्ड के बीच का डिस्प्यूट हो, चाहे ओल्ड गार्ड्स यंग गार्ड्स के बीच का डिस्प्यूट हो, ओल्ड कांग्रेस न्यू कांग्रेस के बीच का डिस्प्यूट हो, किसी भी तरह के डिस्प्यूट को बुलाकर पूरी कांग्रेस एक साथ नजर आई है। राजकुमार जी भी कह रहे थे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर नहीं उतरती है, बिल्कुल उतरती है, प्रदर्शन भी किए जाते हैं। अब वो सब्जियों की मालाएं पहनकर, हाथ में सिलेंडर लेकर हर प्रदर्शन किए जाते हैं, लेकिन इतनी इंटेंसिटी कहीं देखने को नहीं मिलती। आप ये देखिए, मेन चीज क्या है, आम आदमी के जो मुद्दे थे वो उठे या नहीं उठे। गला फाड़ फाड़ कर जो राहुल गांधी जी है उन्होंने संसद के बाहर भी मुद्दे उठाए या नहीं उठाए, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या नहीं हुई, कितने बार बताया गया कि चीन देश में आ चुका है, आप उस पर जब ध्यान दीजिए, आंख बंद करके क्यों बैठे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, GST के लिए, डिमोनेटाइजेशन के लिए आपको ये दिखता है कि भाई कांग्रेस के अंदर जो प्रियंका जी, मैं आपकी किसी भी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन इलेक्शन पॉलिटिक्स के अंदर जो रिजल्ट है वही इस बात का सबूत है कि मुद्दे उठाए या नहीं उठाए। इतने मुद्दे उठाने के बाद रिसेंटली 5 विधानसभा में से एक भी नहीं बच पाई, जहां आप खुद थे वो खुद नहीं रह पाई, तो ये सोचने वाली बात है ना। अब आप ये रिजल्ट नो रिजल्ट, दिस इज मतलब ये हमारे लिए कोई ये मापदंड नहीं है कि रिजल्ट आएंगे तभी हम लड़ेंगे। कांग्रेस का ये इतिहास रहा है, ये तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं कि किसी टाइम से भाजपा सरकार की भी यही कंडीशन थी, तो इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बात ये है कि जो मुद्दों पे, तथ्य पे और जो देश में गलत हो रहा है उस पर डटे रहने पे, कौन डटा हुआ है, कौन लड़ रहा है। आज की लड़ाई जो ये इंस्टीट्यूशंस है, ये पिलर है हमारे UPSC में, जिसको हम स्टील फ्रेम कहते थे, उसमें ठेका प्रथा शुरू कर दी। जो ये हमारे स्टेट के जो इतने स्टील एग्जाम थे उसमें कितने घपले हो गए, तो इन मुद्दों को कौन उठाएगा? इसमें जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें जो आप इसको कंट्रोल कर रहे हैं, कठपुतली की तरह चला रहे हैं, मेन इसका जो प्रॉब्लम बड़ा है उसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ी जा रही है। सोनिया गांधी जी तो जा रही है, वो तो सारे जवाब दे रही है, चाहे वो बीमार है, चाहे उनकी दवाई की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, उन्होंने किसी बात से मना नहीं की। और ये मुद्दा आप यंग हेराल्ड वाला यंग इंडिया वाला उठा रहे हैं, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है? जो जमीन दी गई थी अखबारों के लिए, उसको लीज पे दिया गया था, तो लीज वाली जमीन पे तो ओनरशिप होती ही नहीं। आप कैसे कह सकते हो? आप जब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात करते हो, उसमें आप कहते हो कि इनकम टैक्स का जो प्रोविजन था, आप मुझे एक बात बताइए, इनकम टैक्स के कौन से प्रोविजन के अंदर शेड्यूल्ड क्राइम आता है? पहले बात। दूसरा, आप कहते हो चीटिंग और ब्राइबरी का केस है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस है, तो मतलब 7 साल हो गए, 2015 में ही केस बंद हो गया था, उनको एविडेंस नहीं मिला था, उनके जो कुछ ऑफिसर थे उनको बदल दिया गया और दोबारा 7 साल बाद ये केस खोल दिया गया। मतलब आपको किसी को दिखता नहीं क्या? मतलब कितना ज्यादा इसको घुमा फिरा के जस्ट एक मिसलीड करने के लिए, होना अभी भी कुछ नहीं है। आपको भी पता है, हमें भी पता है, क्योंकि सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता। समय लगता है बट सत्य पराजित नहीं हो सकता। और जहां तक कार्य हम सबकी बात है, हम तो इस सत्य के लिए खड़े हैं, हम तो लड़ते रहेंगे। हम तो जितने जनता के मुद्दे हैं जनता के आगे लेके आएंगे। आज डॉलर के प्रति रुपए की वैल्यू है, किसने कहा था कि रुपया सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे देश की प्रतिष्ठा है? किसने कहा था? कहाँ है आज वो रुपया? ये सब मुद्दे कौन ला रहा है, कौन उठा रहा है? और इसी मुद्दों को उठाने के इसी डर के कारण ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। और आप भी ये बात मानेंगे, और मेरे जितने बाकी भाई भी बैठे हैं, कुछ उससे बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, सबको हाथ जोड़ के विनती की आप देखिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ पार्टी वगैरह, मतलब सीरियसली हमारे देश में इंस्टीट्यूशन का क्या हाल हो गया। सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो आपके जो सीनियर जजेस है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, फिर
ठीक है, आप उस पर विरोध दर्ज कराइए, किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन विरोध को लेकर जिस तरह के पहलू होंगे उस तरह के सवाल भी पूछे जाएंगे, फिर उन सवालों का भी सामना करना चाहिए। हाँ, क्योंकि और मिसयूज की बात फिर विपक्ष में आने के बाद ही पता लगती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस जब दिल्ली आती है तो वहां पर मिसयूज नहीं दिखता है किसी तरह का। राजस्थान पुलिस जब अपने लिमिटेशंस को पार करके कहीं और जाती है तो मिसयूज नहीं दिखता है। वहां मिसयूज पकड़ पाता है कौन? वहां मिसयूज बीजेपी पकड़ पाती है, क्योंकि वो वहां पर विपक्ष में है, उन्हें यहां पर मिसयूज नहीं दिखता है। आपका कहने का मतलब है कोई एक स्टेट कर रहे हैं तो मतलब सबको लाइसेंस मिल गया है? ना बिल्कुल लाइसेंस नहीं मिला है, बिल्कुल लाइसेंस नहीं मिला है, लेकिन ये मिसयूज वाली आंखें विपक्षी पकड़ पाता है। ये दैवी शक्ति भगवान ने दी है शायद विपक्ष को। मैं आ रहा हूं, आपसे रिएक्शन लूंगा, लेकिन शास्त्री जी से आपके सवालों का जवाब ले लूं। शास्त्री जी, देखिए केशव जी, बहुत अच्छा एक विषय है कि जिस समय कांग्रेस के ऊपर इस प्रकार के जब उसके शीर्ष नेतृत्व पर आए तो मैदान में आए और विपक्ष के नेताओं का नाम लेकर आए, लेकिन इससे पहले सीबीआई और ईडी ने कहीं भी रेड की विपक्ष कांग्रेस को छोड़कर एक कांग्रेसी का बयान और एक कांग्रेसी रोड पर नहीं आया। लेकिन जिस विषय को लेकर आप कह रहे थे कांग्रेस कुछ राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस इकट्ठी हो रही है, तो कौन सी कांग्रेस इकट्ठी हो रही है साहब? अपन तो हरियाणा न्यूज पर हरियाणा की चर्चा कर रहे हैं केशव जी, तो जरा सोचो कि कांग्रेस में कितनी कांग्रेस थी और अब कितनी कांग्रेस में रह गई। अब वीरेंद्र सिंह जी थी कांग्रेस, वो वापिस चले गए। अशोक तंवर थे कांग्रेस, वो चले गए। अभी वो जाने की तैयारी में है और सुरजेवाला जी को चार्जशीट कहीं दूसरा दे दिया। और एक कांग्रेस जो आधिपति वो अभी पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि जिनके कारण से राष्ट्रीय नेता मुंह लटका कर गए, वो कहीं तैयारी और हो रही है, तो बाकी बचा कौन? तो वो राजनीतिक पंडितों की मैं मासूमियत के ऊपर मुझे हंसी आती है कि किस कांग्रेस की एकजुटता की बात कर रहे हो। जब वो बोला कि बेटा मैं फर्स्ट आया हूं, तो बेटा दौड़ने वाले कितने थे? बोला दौड़ने वाला तो मैं अकेला ही था। अब कांग्रेस के सब बाकी ग्रुप धीरे धीरे चले गए तो बचेगा कौन? हरियाणा में तो एक ही है बस। तो इसकी एकजुटता का कोई कारण नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें खोखली हो चुकी है। और जिस बात की ईडी की लेके दुरुपयोग की बात कर रहे हैं, मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं कि जांच एजेंसियों एक वाला पहलू इसलिए शास्त्री जी, क्योंकि जब विपक्ष आपके समक्ष जैसा कार्यक्रम किया जाता है तो शैलजा जी नजर नहीं आती। शैलजा जी कोई विरोध प्रदर्शन करती हैं तो उसमें हुड्डा साहब नजर नहीं आते। उदयभान जी किसी कार्यक्रम में होते हैं तो हुड्डा साहब वहां पर सोचते हैं कि उदयभान जी हैं तो सही, मैं क्यों जाऊंगा। आज सब नेता, सब कार्यकर्ता, सब विधायक सड़कों पर उतरे हुए थे। मुद्दा चाहे कोई भी हो, कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक नजर आई। राजमाता के सिंहासन पर जब बात आई तो राजमाता के सुरक्षा संरक्षण और उसके प्रति वफादारी देखने के लिए जरूर नाटक हुआ। लेकिन मैं पूछता हूँ कि जिस कांग्रेस को लेकर इतने उतावले हैं, उस कांग्रेस का बचा क्या है? कितने लोग बचे हैं उसके अंदर? जो बचे वो वही दिखाई दे रहे हैं, जो है नहीं वो तो विश्वास को पैदा न नेता कर रहे न जनता कर रही। फिर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि भारत की ये जिन एजेंसियों की बात कर रहे हैं, उनके दुरुपयोग के ऊपर बात कर रहे हैं, तो किसी भी जांच एजेंसी को अपना निर्णय का अधिकार है। आखिर वो रिपोर्ट कहाँ जाएगी? माननीय कोर्टों में जाएगी, और कोर्ट में जाएगी तो लड़ाई रोड पर क्यों है? फिर कोर्ट में क्यों नहीं लड़ लेंगे हम? और अब मैं बात करता हूं कि प्रियंका जी, आप जरा याद कीजिए, अभी तो जांच एजेंसियां केवल जांच कर रही है। राजनीतिक विद्वेष के लिए भी ये काम होता तो ईडी को, सीबीआई को लगाने की जरूरत नहीं। वो भ्रष्टाचार के ऊपर एक आयोग का गठन होना, वो आयोग रिपोर्ट करेगा और रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में सुनवाई होगी और आपका स्थान जहां वहां होगा और आपका स्थान जहां वहां होगा। ये होता है राजनीतिक विद्वेष। किसी आयोग का निर्माण यदि कोई सरकार करती है किसी विपक्षी के साथ, तो कहेंगे कि राजनीतिक विद्वेष। ये तो एजेंसियां हैं, एजेंसियां किसको बुलाएंगी, कब बुलाएंगी, ये उनका विवेकाधिकार है। और जांच हो जाए ना, ऐसा नहीं है कि कोई जांच मेरे खिलाफ लगी तो मैं बरी नहीं हो सकता। क्यों? यदि मेरे दोस्त नहीं होगा तो बरी होऊंगा मैं। मेरे ऊपर जबरदस्ती केस कैसे लगा देंगे आप?
और मैं जांच से ही डरूंगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी है और उस कमी को ढूंढा जाएगा। इसलिए केवल जांच एजेंसियां जांच कर रही है केशव जी, इनको याद नहीं है आपातकाल के अंदर 2.5 लाख लोगों को जेलों के अंदर ढूंसा था और दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए नहीं, 2 साल तक जेलों के अंदर सड़े थे। और उस समय आपकी तो सोनिया जी जब जाती है तो बेटी को सपोर्ट करने के लिए मिलता है, लेकिन आपातकाल में तो न वकील था, न अपील थी और न दलील थी। केवल और केवल जेल की सलाखों के पीछे कितने मासूम बच्चे अपने माँ बाप से, बहनों से, भाइयों से, छोटे छोटे बच्चे लेकर बड़ी उम्र तक के लोग 2 साल अंतिम आहुति इस देश आपातकाल को तोड़ने के लिए लगा गए, लेकिन उनको दर्शन नहीं हुए वापिस आने के लिए। क्या इस बात को याद रखेंगे? वो था इस देश की दुरुपयोग, वो था इस देश के अंदर अपने राजनीतिक विरोधियों को। और प्रियंका जी, यदि आपके अंदर दम है तो भारत के राजनीतिक इतिहास को पढ़कर देखना, 47 से लेकर 75 तक नहीं, आप 80 तक जोड़ लेना, कितने राजनीतिक विरोधियों को जीने का अधिकार कांग्रेस के नेताओं ने खोया था। याद नहीं आपको? आंखें लाल हो जाती है आज भी लोगों को आपातकालों के बाद में। प्रियंका जी, अत्याचार लोगों प्रियंका जी ऑब्जेक्ट कर रही हैं आपकी बातों को। मैं उनकी रिएक्शन लेता हूं, फिर रजवंत जी के पास आ रहा हूं। ठीक है शास्त्री जी। कितने दंगे हुए हैं और वाई ऐसा क्यों होता है? जिस स्टेट में इलेक्शन आने होते हैं उसमें दंगे होते हैं, क्यों ऐसा क्यों है? क्यों शांति का माहौल नहीं बना पाए आप लोग? क्यों इतना बुरा हाल है देश का? क्यों युवा जो भी अपना सड़क पे अपनी आवाज उठाने जाता है नौकरी के लिए, उसको क्यों पीटा जाता है? क्यों करप्शन इतनी हाइट पे? आप हरियाणा में ही ले लीजिए, करनाल का हाल, सीएम सिटी है ना करनाल, तो करनाल में जो तहसील में हुआ था इतनी धांधलेबाजी, आज भी जो हो रहा है, जो डीएसपी को रोंद दिया गया, क्राइम की सिचुएशन क्या है सर? एम्प्लॉयमेंट में कहाँ है हरियाणा? छोड़ो बाकी भारत को, कहाँ है आज हरियाणा एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज में? मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं है केशव जी। ये कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास की चर्चा नहीं है। ये यदि आप राजनीतिक दुरुपयोग की बात करती है तो आपके शासन को याद करना पड़ेगा आपको। आप वर्तमान पर किसी पर चर्चा होगी तो बात करेंगे उसके ऊपर कि उस रोजगार पर क्या क्या, महंगाई पर क्या क्या, भ्रष्टाचार पर क्या क्या, हमने क्या क्या। किसी दिन केशव जी डिबेट रख लेंगे तो हम उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे, लेकिन आज राजनीतिक दुरुपयोग की बात है। आज मुद्दे के ऊपर आइए। आप भागो मत। आप अभी नए प्रवक्ता बने हैं, आप नई रटी बात लेकर आए हैं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है आपके पास। उन पिछली बातों को याद करोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे लोगों के। उन आज भी अभी आपातकाल के लिए देश भर के अंदर अभी कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। उन कार्यक्रमों के अंदर नई पीढ़ी को बताएंगे आपातकाल के अंदर कैसे कैसे कांग्रेस ने अपने राजनीतिक विरोधियों को न केवल जेल के अंदर डाला, बल्कि जीने का अधिकार भी छीन लिया था उन लोगों से। आप नहीं बोलते उन बातों को, लेकिन जनता के अंदर वो बात है। आपका विरोध हो, आपकी सहमति हो, आपका ज्ञापन हो, या आपका आदेश या आपकी सलाह हो, देश की जनता मानने के लिए तैयार नहीं। प्रियंका जी, कुछ वॉइस में इशू हुआ है, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है मुझ तक। नेता के अंदर यदि कृष्ण होता तो वो एक आवाज के ऊपर लाखों लोग खड़े हो जाते। ठीक है, मैं आऊंगा शास्त्री जी, वापस आऊंगा। प्रियंका जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, मैं उससे रीचेक करता हूं। तब तक मैं रजवंत जी के पास आ रहा हूं। रजवंत जी रखिए अपनी बात, बीच में बोल रहे थे। देखिए, मैं ये चीज कह रहा था कि अगर जांच चल रही है और ईडी अगर किसी के व्यक्ति को अगर जांच के लिए बुला रहा है तो उसमें जांच में सहयोग करना चाहिए। अगर राहुल जी उसमें जांच में चले गए तो क्या दिक्कत है? वहाँ पे प्रदर्शन भी किया, इन्होंने गिरफ्तारियां भी दी, ठीक है, इनका अधिकार है। आज सोनिया जी के अगर जांच की जा रही है और वो अगर वहाँ पे जा रहे हैं तो इसमें समस्या क्या है? क्या वहाँ पे कोई गिरफ्तारी की जा रही है? लेकिन ये दिखाना क्या चाह रहे हैं, मेरे समझ से बाहर है। एक चीज और भी बात आई है कि एक तरफ मैं बीजेपी के प्रवक्ता से भी ये पूछना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता से भी पूछना चाहूंगा, दोनों से मेरा सवाल है कि जब छत्तीसगढ़ की पुलिस अगर अपना कोई काम कर रही है तो उसके ऊपर आरोप लगते हैं कि वहां पर पुलिस सरकार जानबूझकर पुलिस का दुरुपयोग कर रही है पुलिस का। लेकिन ये बात क्या दिल्ली के ऊपर लागू होता है कि दिल्ली की पुलिस अगर भारतीय जनता पर अपना कोई ना कोई कंट्रोल करके उसको मिसयूज कर रहे हैं,
पंजाब के ऊपर यह आरोप लगता है कि पंजाब की पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, पंजाब की सरकार पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। जब ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा सकते हैं तो ये बात इन दोनों के ऊपर लागू क्यों नहीं है? आप एक चीज इस चीज को जरूर सोचिए कि अगर मैंने कहीं दुरुपयोग किया है तो वो चीज मेरे पे भी लागू होती है, और अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं दुरुपयोग किया है तो उनके ऊपर भी लागू की है। तो ये चीज खुद स्वीकार भी करना चाहिए कि अगर हम दुरुपयोग करते हैं तो शायद दूसरी पार्टी भी दुरुपयोग कर रही है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमें उस जांच में सहयोग करना चाहिए, आगे बढ़ के सहयोग करना चाहिए। इसमें हावला करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप कहीं दोषी होंगे तो आपको दोषी सिद्ध कर दिया जाएगा, आप निर्दोष होंगे तो आप जांच में निर्दोष साबित हो जाओगे। इसमें इतना बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत क्या है? आज माहौल है जनता की आवाज उठाने का, आज जनता की समस्याओं का समाधान कराने का, लेकिन उससे पीछे भाग रहे हैं। आज देश के हालात क्या है? आज महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, कानून व्यवस्था ठप पड़ी है, युवा बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उनको कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन आज इन लोगों को इन चीजों से बचकर, और आज एक चीज मैं और भी एक चीज बताना चाहूंगा कि जनता हर चीज को जानती है, भली भांति सोचती है, समझती है और इसका जवाब भी देना जानती है। आज हरियाणा के अगर चुनाव की जिस प्रकार आप बात कर रहे थे तो गांव की जनता क्या इस चीज से अनभिज्ञ है कि आज किस प्रकार का माहौल बना हुआ है? तानाशाही किसी की नहीं चलेगी। कांग्रेस ने अपनी तानाशाही खूब चलाने का काम किया, क्या उसको धरती में टेकने का काम नहीं किया था? आज भारतीय जनता पार्टी अपनी तानाशाही चला रही है तो जनता वहां पर भी चुप सिर्फ इसी वजह से कि उसकी चुप्पी सिर्फ एक वोट की चोट करेगी, और उस वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी को भी पता लग जाएगा कि वो कहां पर कितना काम कर रही है। ठीक है, मैं एक राजनीतिक टिप्पणी राजकुमार जी से लेता हूं, फिर आपके सवाल का जवाब लूंगा कि कांग्रेस पार्टी दिखाना क्या चाह रही है। प्रियंका जी से जवाब लूंगा। राजकुमार जी, एक सर्वाइवल के लिए या कहें कि विपक्ष जीवंत है, इस तरह की भावना लोगों में बनाए रखने के लिए, विचारधारा को फैलाए रखने के लिए मुद्दों की जरूरत हर विपक्ष को होती है। कांग्रेस पार्टी क्या इस मुद्दे को भी उसी कैटेगरी में रख रही है? सर जी, बड़ी दिलचस्प बात यह है, अभी कांग्रेस प्रवक्ता भी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी उसके नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन आप एक तथ्य देखें कि जब कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई होती है या हो रही है पूछताछ के जरिए, तो कार्रवाई तो हुई नहीं, पूछताछ चल रही है, इंटरोगेशन भी नहीं है, विपक्ष का कोई किसी दूसरे दल का नेता खुलकर नहीं बोला। कोई आपने बयान देखा हो तो वो बता दें। आम आदमी पार्टी के एक मंत्री सत्येंद्र जैन, उनके खिलाफ ईडी का मामला चल रहा है, वो इस समय जेल में भी है। कांग्रेस का कोई नेता उनके समर्थन में नहीं बोला, उनके पक्ष में नहीं बोला। तो अगर ये चिंता विपक्ष पर सरकार द्वारा एजेंसियों का दुरुपयोग किया तो विपक्ष एकजुट क्यों नहीं है, एकजुट होकर क्यों नहीं बोल रहा? सब अपनी अपनी लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? अगर लोकतंत्र उनको खतरे में नजर आता है केंद्र सरकार की इन कार्रवाइयों से, तो फिर एकजुट होकर के उसका विरोध क्यों नहीं करते? सवाल ये है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है, राजनीतिक भविष्य की लड़ाई है। क्योंकि अगर आपको लगता है, मैं फिर कह रहा हूं, आपने जैसे कहा कि विपक्ष को दिव्य शक्ति मिल जाती है दुरुपयोग को देखने की, मैं उसको थोड़ा संशोधन कर दूं। विपक्ष में आने पर हर राजनीतिक दल को वो दिव्य शक्ति मिल जाती है, दिव्य चक्षु मिल जाते हैं, तभी उसको दुरुपयोग नजर आता है। जब वो सत्ता में होते हैं तो उनको जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नजर नहीं आता। और ये बात मैं एक उदाहरण के साथ कह दूं, 2008 में जब न्यूक्लियर डील हो रही थी अमेरिका के साथ, और लेफ्ट पार्टी, लेफ्ट फ्रंट ने, जिनके समर्थन के सारे मनमोहन सिंह सरकार चल रही थी, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, सरकार अल्पमत में आ गई। तो एक दिलचस्प वाकया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो धुर विरोधी हैं परस्पर, सपा और बसपा, उन्होंने दोनों ने मनमोहन सिंह सरकार का समर्थन किया। तो कांग्रेस प्रवक्ता जरा उस सीक्रेट का खुलासा कर दें कि ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी। बसपा जो एक साथ बैठने को तैयार नहीं थे, बात करने को तैयार नहीं थे, एक दूसरे के दो दुश्मन थे, एक साथ कैसे आए थे? उस जादू की छड़ी का नाम भी ईडी और सीबीआई था। तो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग होता था। तीसरी बात, एक बड़ी पुरानी कहावत है, झूठ के पांव नहीं होते। अगर कोई केस झूठा है, आपके खिलाफ हो, मेरे खिलाफ हो, कांग्रेस के नेता के खिलाफ हो, आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ हो, या किसी राज्य में भाजपा नेता के खिलाफ हो, आखिरकार जब कोर्ट में जाएगा तो टिकेगा तो नहीं।
जब देश के 130 करोड़ लोग इसी न्यायिक प्रक्रिया के सारे जीते हैं, अपनी लड़ाई लड़ते हैं, बरी होते हैं निर्दोष होने पे, तो जो वरिष्ठ राजनेता हैं जिनको समाज के सामने आदर्श उदाहरण पेश करना चाहिए, वो उस प्रक्रिया का पालन करने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? वो ये अपेक्षा क्यों करते हैं कि उनके लिए कुछ अलग मापदंड होने चाहिए, उनसे पूछताछ नहीं होनी चाहिए, उनके खिलाफ मामले नहीं होने चाहिए। भाई सही है गलत है ये फैसला कोर्ट में होगा। एक बात तो आम आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता कि बरी हो जाने पर एजेंसी को खिलाफ केस कर दे। संपन्न राजनेता जिनके पास संपर्क भी है, साधन भी है, अगर वो बरी हो जाते वो तो एजेंसी को कटघरे में खड़ा करे फिर केस फर्जी था। फिर वही बात है, राजनीतिक लड़ाई सड़क पे लड़िए, राजनीतिक तरीके से लड़िए, लेकिन अगर मामला कानूनी है तो उसकी लड़ाई कानूनी प्रक्रिया से कानून की अदालत में लड़ी जानी चाहिए। उस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा पर सवाल उठेगा और कानून में आपकी आस्था पर भी सवाल उठेगा। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं प्रियंका जी से, आपकी सवालों का भी और साथ साथ राजवंत जी के भी सवालों का। प्रियंका जी, तो जो महात्मा ऐसा बता रहे थे कि भाई लड़ाई सिर्फ कुछ एक सिर्फ गांधी परिवार की नहीं है, लड़ाई दुरुपयोग के खिलाफ है, केस के खिलाफ है। अगर आप क्रेडेंशियल्स कंपेयर करें तो सत्येंद्र जैन जी का केस जो है और जो ये केस है, जो ये केस बनाया हुआ है कि भाई नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया का केस है, दोनों केसेस है वेरी डिफरेंट केसेस। और जो इसमें जो हम अगर इसका यंग इंडिया के जो देखें क्रेडेंशियल है वो डिफरेंट है। झूठा केस जो बनाया गया है, जो मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है, जिसका 2015 में केस क्लोज हो गया था, उसे दोबारा रीओपन किया गया है वेंडेटा के अगेंस्ट। ये लड़ाई उस के खिलाफ है कि जो कोई आपके खिलाफ आवाज उठाएगा उसके खिलाफ आप मतलब ऐसी एजेंसी का दुरुपयोग करोगे। उस गलत धारणा, उस गलत विचारधारा, उस वेंडेटा भाव, वो जो द्वेष का और जो वो फीलिंग है उसके खिलाफ ये लड़ाई है ये। और जो आप बात कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस जो है एकजुट नहीं है और इस तरह एकजुट आई है, ये तो आप हर पार्टी का भी अगर देखेंगे, भाजपा का भी देखेंगे, उसमें भी अंतर कला बहुत है और उसमें भी दिखता है। इसको तो आप कंपेयर मत ही कीजिए। और जहाँ आम आदमी के मुद्दे आते हैं, कांग्रेस सदैव सड़क पर खड़ी रही है। जहाँ पर मेरे इनेलो वाली जो दूसरे प्रवक्ता है जो भाई साहब है, उन्होंने कहा कि जो आज के जो समय में युवा है, जो किसान है, जो हर वर्ग है पीड़ित है, हम सब मानते हैं कि हर वर्ग इस टाइम पे भाजपा जजपा सरकार की दमनकारी और गलत नीतियों की वजह से परेशान है। इस टाइम पे महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, डॉलर का रेट ऊपर पहुंच चुका है बहुत ज्यादा। रुपए और डॉलर को अगर हम कंपेयर करें 80 रुपए पे 80 हो गया है। इसकी वजह से जो हमारा ट्रेड है, वहाँ बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। और जो एमएसएमईज है, मैं खुद मेरा छोटा सा एक व्यापार है, बड़ा ही हमें नुकसान हो रहा है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। युवाओं के पास नौकरी नहीं है और आज हर वर्ग इनकी नीतियों से परेशान है। और कांग्रेस इन सभी जो इन्होंने ये जो इनकी मैं बस ये पूछना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं कि भाई ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग नहीं हो रहा, तो इस केस के क्रेडेंशियल्स है क्या सर? आप मुझे ये एक्सप्लेन कर दीजिए। 2015 नहीं, इसका मैं एक आपके इसी पॉइंट पर क्वेश्चन करना चाहता हूं मैम। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा और भी 24 ऐसी पार्टी हैं जो कि पार्ट ऑफ अपोजिशन है, लेकिन ये आरोप जो है इक्की दुक्की पार्टियों के द्वारा क्यों लगाया जा रहा है? और फिर राजकुमार जी वाली बात आती है कि अगर वाकई मिसयूज ऑफ द पावर्स है तो आप बताइए ना कि दिल्ली में भी गलत हुआ, पंजाब में भी गलत हुआ, नवीन पटनायक जी को बुलाया वो भी गलत था, शरद पवार जी को बुलाया वो भी गलत था, फिर पूरा विपक्ष एकजुट दिखे। मिसयूज हो रहा है, हर काम विपक्ष बोल नहीं है क्या? विपक्ष तो अपनी आवाज उठा रहा है, विपक्ष तो बोल रहा है। आप अगर पता नहीं आपको कहाँ से ऐसा लगता है कि विपक्ष नहीं बोल रहा। ईडी और सीबीआई का जो मिसयूज हो रहा है, विपक्ष चीख के बोल रहा है। जॉइंट स्टेटमेंट जिसका जो मुद्दा निकल कर आता है वही बोलता है। ममता जी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनके अलावा बताइए कौन बोल रहा है? तो ये ऑपोजिशन नहीं है क्या जो बोल रहा है? ऑपोजिशन, लेकिन मैं कह रहा हूँ 24 पार्टी हैं, 24 पार्टी में से 21 पार्टी शांत बैठी हैं, तो ना तो ऑपोजिशन ही दिखाई देता ना तो मुद्दा ही दिखाई देता। एंड मतलब हमारा मुद्दा क्या है इस टाइम पे कि मिसयूज नहीं होना चाहिए। देश में गंभीर स्थिति बनी हुई है, मिसयूज नहीं होना चाहिए, ये बात मैं भी आपके साथ बोलूंगा। जब देश इस बात को प्रूव तो कीजिए आप देश के सामने कि मिसयूज हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी प्रूव कर रही है। और अगर मिसयूज है तो फिर जाइए कोर्ट में, आप डिबेट पर
पैनल डिस्कशन सड़कों पर विरोध करके यहां कैसे सिद्ध होगा? आपके पास तो बड़े बड़े वकील हैं, कोर्ट में जाइए, याचिकाएं दायर कीजिए। आजकल तो कोर्ट भी सुनता है और कोर्ट भी इस तरह के बयान देता है जो कि एंटी गवर्नमेंट हो जाते हैं, कई बार सिद्ध कर किए जाते हैं इस तरह से। प्रियंका जी, आवाज का इश्यू हो रहा है बार बार, मैं आपकी आवाज म्यूट हो जा रही है बार बार, नहीं आ रही आपकी आवाज। चलिए मैं एक फाइनल रिएक्शन लेता हूं सबसे, आप वॉइस को भी दुरुस्त करते हैं। तब तक शास्त्री जी मैं आपके पास आ रहा हूं, अपनी बात को रखिए और फाइनल कमेंट के साथ, 1-1 मिनट का समय है। देखिए, मैं आज के राजनीतिक विश्लेषक राजकुमार सिंह जी से और रजवंत अहनवाल जी के अपोजिशन होते हुए भी जिन तथ्यों को स्वीकार करके और एक स्वच्छ राजनीति, एक स्वच्छ डिबेट जो जनता हरियाणा न्यूज की सुनने वाली है, उसके सामने एक स्पष्ट एक चित्र अंकित हो जाए कि किस प्रकार से हमारा ये डिबेट और कौन विषय पर क्यों लोग इस प्रकार की डिबेट या इस प्रकार का रोड पर प्रदर्शन और एक दंगा मस्ती जिसको देसी भाषा में कहते हैं वो करने पर उतारू होते हैं। तो उसके लिए आज एक अस्वच्छ एक डिबेट आपने करवाई है और सब लोग सब इस स्थिति को समझ गए कि आखिर गलती का है। तो कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए, रोड पर नहीं। मैं फिर एक बात कहता हूं कि रोड पर नहीं, आप जाइए मंदिरों में, आप जाइए मस्जिदों में, आप जाइए गिरजाघर में, आप जाइए गुरुद्वारों में, जिसका जो है वो ये प्रार्थना करो कि हमारे नेतृत्व को सद्बुद्धि आए। आवश्यकता इस बात की है, एजिटेशन की आवश्यकता नहीं है, एजिटेशन की जरूरत नहीं है। जनता जब आपको स्वीकार करेगी, सत्ता के केंद्र पर बैठा देगी। आप पहले जनता का विश्वास जीतने के लिए कुछ देवी देवताओं को मनाओ। धन्यवाद। ठीक है, प्रियंका जी। केशव जी, मुझे हंसी आती है जो मेरे सत्यव्रत शास्त्री जी है, मेरे बड़े भाई लगा लीजिए हैं, बड़े ही मान्य हैं। एक बात बताइए जी, हम विरोध करना और जो गलत नीतियों के बारे में लोगों तक जाना, ये हमारा मूल अधिकार है। और ये भाजपा सरकार ऐसी सरकार है मतलब जिसने पूरा ये सिस्टम चेंज कर दिया है। अनपार्लियामेंट्री वर्ड, आप पार्लियामेंट में कुछ शब्द नहीं बोल सकते, जिस तरीके से आप काम करते हैं, जो शब्द उनको उल्लेख करते हैं, आप कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप अपनी बात नहीं रख सकते। मतलब कर क्यों सकते हो? इस देश में क्या हाल कर दिया है आप लोगों ने। आप मतलब आप देश की स्थिति बताइए। या तो आपने सबको नौकरी दे दी हो, घर दे दिया हो, किसानों की स्थिति सुधार दी हो, आपने किया क्या है? आप अपने मापदंड बताइए। आप हर मापदंड से फेल है। जिस बातों के साथ आप आए थे 2014 में कि हम डॉलर के विपरीत आपको जो रुपए की कीमत है वो इतनी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पेट्रोल और डीजल को हम नीचे ले आएंगे। आप हर तरफ फेल हो। जो आपके खिलाफ आवाज उठाते हैं, आप उसके खिलाफ इन एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने यूपीएससी जैसी एजेंसीज में ठेका प्रथा शुरू कर दिया है, सरकारी नौकरियों का मजाक बना के रख दिया है और व्यवसाय भी कुछ ही चुनिंदा लोगों के हाथ से व्यवसाय दे दिया। ये तो आज हमारे भारत की स्थिति हो चुकी है। आपने जो शांति का एक माहौल था उसे खत्म कर दिया, सांप्रदायिकता और भेदभाव जो इतना बढ़ गया है हमारे देश में, ऐसी देश में आपने अपनी ऐसी स्थिति बना दी है। इन सबके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे तो आप ईडी का प्रयोग करोगे और हम इसको चुपचाप नहीं सहन करेंगे। हम आपकी दमनकारी नीतियों का और आपकी गलत पॉलिसीज का हर समय विरोध करेंगे। ठीक है, रजवंत जी फाइनल कमेंट। केशव जी, विरोध करना जरूरी है। सरकार अगर कोई गलत काम करती है तो विरोध भी जरूरी है। और आज जिस प्रकार से सत्यव्रत शास्त्री जी कह रहे हैं कि हमने जनता का विश्वास जीता है, जनता का निश्चित तौर पर ये कह रहे हैं कि विश्वास जीता है, तो जो लोग सड़कों पर हैं वो कौन है? आज जो लोग दुखी हैं, व्यापारी हैं, बेरोजगार हैं, युवा हैं, कर्मचारी हैं, आज जब इन्होंने जनता का विश्वास जीता है, ये लोग जो सड़कों पर हैं ये कौन है? मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि समय सबका आएगा, बदलाव प्रकृति का नियम है। आज हमें इन समस्याओं से उबरना चाहिए और जो ये हालात बनाए हुए हैं इनको मद्देनजर रखते हुए हमें आगे की भी सोचनी चाहिए। कारण ये है कि आज जब हम किसी के साथ अति कर रहे हैं तो शायद सभा बदलाव होगा तो फिर हम इतना तो कहने के लायक बचे कि हमारे साथ अति हो रही है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आज हमारा नंबर है तो हम किसी के साथ कुछ कर दे, लेकिन जब दूसरा का नंबर आएगा तो हमारे साथ अच्छा करे। ये चीज गलत है। अगर गलत मैंने किया है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, अगर मैंने गलत नहीं किया तो मुझे परेशान नहीं करना। राजकुमार जी से लेता हूं मैं अंतिम टिप्पणी। राजकुमार जी। ये सब जी,
विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता का होता है, जनता जनार्दन। वो जिसको जनादेश देती है वो सत्ता में होता है, जिसको नहीं देती है विपक्ष में होता है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, इस आरोप में कितनी सच्चाई है, जैसा मैंने पहले कहा, इस पर अंतिम फैसला अदालत करेगी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बहुत खतरनाक खेल है, इसका कोई अंत नहीं है, और ये दोधारी तलवार है, दोनों तरफ से वार करती है। ये एजेंसियां किसी की सगी नहीं होती, जब जो आका होता है उसके इशारे पर काम करती हैं। अगर आपको याद हो, सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया था पिंजरे का तोता। पिंजरे का तोता उसकी भाषा बोलता है जिसके हाथ में पिंजरा होता है। इसलिए कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो आज सत्ता में हो या विपक्ष में हो, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जांच एजेंसियों का दुरुपयोग संभव ही ना हो, क्योंकि राजनीति देश और प्रदेश के लिए होती है, देश और प्रदेश राजनीति करने के लिए नहीं होते। बिल्कुल, देश और प्रदेश के हितों को जनहितों सबसे ऊपर रखें, सारा सिस्टम उसके लिए है, सिस्टम के लिए लोग नहीं है। तो ये सुनिश्चित करना सबकी जिम्मेदारी है, जो आज विपक्ष में है उनकी भी, जो सत्ता पक्ष में है उनकी भी। और ये व्यवस्था अगर पहले से की गई होती, शायद दुरुपयोग के आरोप लगाने की नौबत नहीं आती। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, सत्यव्रत शास्त्री जी, प्रियंका हुड्डा जी, रजवंत जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कीमती सुझाव हमारे साथ साझा करने के लिए। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।